एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, जगत दीदी को जबलपुर इवेंट में इनविटेशन मिली थी, मगर जबलपुर इवेंट में जैसे ही पता चला था कि जगत दीदी का सोशल डिफेमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जगत दीदी को जबलपुर इवेंट से निकाल दिया गया। जगत दीदी का जबलपुर इवेंट में जो बैनर छपा था, उस बैनर में जगत दीदी का फ़ोटो छपा था। बाकी जितने भी क्रिएटर थे उनका फ़ोटो नहीं छपा था, मगर जगत दीदी का फ़ोटो छपा था। जैसे ही जबलपुर इवेंट से जगत दीदी को निकाला, उसके ऊपर तुरंत आई अपना ओपिनियन रखने के लिए कि मुझे कोई नहीं निकाला है, मैं खुद ही जबलपुर इवेंट में जाने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा कहीं और इन्विटेशन मिला हुआ है, तो हम उधर जाएंगे। मगर देखा गया कि 10 जनवरी का इनविटेशन था जबलपुर इवेंट का, मगर जगत दीदी तो 10 जनवरी को घर में ही थी, अपना खुद का फैमिली ट्रिप पे निकली थी। तो फैमिली ट्रिप तो कभी भी हम कर सकते हैं, आगे पीछे इसका डेट कर सकते हैं, मगर जो इवेंट था ये तो मोस्ट इवेंट था। इसमें हजारों लोग आते हैं, इंटरव्यू होता है, मगर जगत दीदी के बारे में जगत दीदी को खुद ही पता चल गया था अगर मैं इस इवेंट में जाऊंगी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी गंदी औरत हूँ कि एक शादीशुदा आदमी का घर मैंने बर्बाद किया, एक शादीशुदा औरत का मैंने घर बर्बाद किया, पति पत्नी के बीच में दरार लाया है और एक अनमैरिड लड़का का ज़िंदगी में बर्बाद करने वाली हूँ। इस वजह से जगत दीदी अपनी औकात खुद के अंदर ही खुद को झांक कर देखी और अपनी औकात समझ गई कि मेरी क्या औकात है। जगत दीदी सोचती थी कि मैं जो हूँ सोशल मीडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर मेरा फेस है, मेरे वजह से सभी यूट्यूबर का व्यूज आते हैं। मैं जिस वीडियो में दिखती हूँ उस वीडियो में लोगों को लाखों व्यूज आ जाते हैं, मिलियन में व्यूज आ जाते हैं। जगत दीदी इतनी बड़ी घमंडी थी कि खुद में इतना घमंड था कि घमंड में वो लाल हो जाती थी, और असली औकात अब जगत दीदी को खुद ही देखने को मिल रहा है कि जगत दीदी कितनी बड़ी गंदी औरत थी। सो फ्रेंड्स, जगत दीदी की नज़रों में नीतू मेहना एक काम वाली बाई की तरह नीतू मेहना को इस्तेमाल करती थी। जब ज़रूरत पड़ता था तो नीतू मेहना को बुलाती थी, जब ज़रूरत पड़ता था तो नीतू मेहना को भगाती थी। इस तरीके का नीतू मेहना का इसकी ज़िंदगी में एक अहमियत दिया था नीतू मेहना का। जबलपुर इवेंट में अगर जगत दीदी जाती तो सुमित महल की फैमिली जाने का बहुत ही कम आशा था, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज था कि अगर जगत दीदी उस इवेंट में पहुंचती तो सुमित महल की भी फैमिली उसमें जा पाती। बहुत ही कम परसेंटेज चांसेस था। मगर आज जो है जगत दीदी अगर उस इवेंट से निकाली गई है, तो अब बहुत सारे यूट्यूबर जो है, जो जगत दीदी की नज़रों में छोटे मोटे यूट्यूबर थे, उनका कोई अहमियत नहीं था, वो सारे लोग उस इवेंट में पहुंचे। जबलपुर की आकांक्षा, सुमित महल की पूरी फैमिली, नीतू मेहना का बेस्ट फ्रेंड मिसू, बहुत सारे क्रिएटर इसमें देखने को मिले हैं। मगर जगत दीदी इतनी घमंडी थी, जगत दीदी सोचती थी कि मेरा फेस के वजह से सभी का जो बिजनेस है वो बिजनेस चलता है और सभी क्रिएटर का चैनल पे व्यूज आते हैं। क्योंकि जगत दीदी खुद ही अपने मुंह से बोली है कि सरिता जेठू मुझे यूज किया था, पायल पहनाकर यूज किया था, जो कि जगत दीदी और जगत दीदी की फैमिली में इतना ज़्यादा, मतलब ये पूरी फैमिली ही पूरा ही ब्लैक मेलर है। और जगत दीदी अभी जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए गई है। वैसे तो बहुत अच्छा काम है महाकाल का दर्शन करना, बहुत ही किस्मत से ये सब चीज़ें मिलती है दर्शन करने का भगवान का। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या जगत दीदी 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं, कई सालों से 6 से 7 साल से जगत दीदी जो है सुमित महल की फैमिली को जान रही थी, सुमित महल से मिली हुई थी, जबलपुर की आकांक्षा से कई बार मिली है। और 8 महीने पहले जब अपने पति के घर गई थी जबलपुर, तो जहाँ पे वो अपनी पुरानी चीज़ें दिखा रही थी कि हमारे पति का घड़ी है, ये फोटो है, वो है, तो उस टाइम भी जबलपुर अपने ससुराल में नहीं रुकी, मगर आकांक्षा के घर पे रुकी थी, जबलपुर की आकांक्षा के घर पे रुकी थी। अब सोचो कि जगत दीदी
का एंगेजमेंट जब हुई थी, उसके बाद जब एंगेजमेंट टूटी तो जगत दीदी अपने मुंह से बोलती है कि सुमित महल जो है नेम फेम के लिए हमसे शादी किया था। जगत दीदी के मन में इतना घमंड था, इतना घमंड था कि मत पूछे। 40 साल की उम्र में जगत दीदी के अंदर इतना हवस थी कि उसमें भी 2 ऑप्शन खोजी थी कि अगर सुमित महल से हमारी शादी होती है तो ठीक है, अगर सुमित महल से शादी टूट जाती है तो ये लप्पू टुचिन तो है ही है, लप्पू टुचिन तो लाइफ टाइम तक है। लप्पू टुचिन से अभी भी वो बंदी जो है बातें कर रही है। जब जगत दीदी देख रही है कि लप्पू टुचिन अपनी बीवी के साथ खुश है और अच्छे से दोनों सेट हो गए हैं, तो भाई बहन को पिछवाड़ा में मिर्ची लग रही है, आग लग रही है। ठीक है, वैसे तो ऐसे लैंग्वेज को बोलना नहीं चाहिए, मगर सच में जगत दीदी इतनी गंदी, और उसकी जो भाभी है जगत दीदी की उसमें 100% शामिल है और वो इसको पूरा फुल सपोर्ट और सहयोग दे रही है। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि भाई बनाकर उसके साथ अय्याशी करो, इसके साथ पति पत्नी का रिश्ता रखो? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? जो भाई बहन दोनों मिलकर संविधान आए थे पढ़ाने के लिए, लोगों को धमकी देने के लिए आए थे कि मेरे वजह से दाल रोटी चल रहा है, जो कि इतना मतलब गंदे लोग हैं, लुटेरा फैमिली बोल सकते हैं। सोचिए, एक अनमैरिड लड़का को ये धोखा दे रही थी, ये बंदी अनमैरिड लड़का को। एंगेजमेंट होने के बाद भी ये जगत भैया से यानी लप्पू टुचिन से रिलेशनशिप में थी और वहाँ 10 नवंबर को जाकर केक कटिंग किया था और जगत भैया जो है जगत दीदी के मांग में सिंदूर भरे थे अपने अंगूठा को काट कर। तो जब जगत भैया इसके ऊपर चरित्रहीन का एलिगेशन लगा रहे थे, उस टाइम जगत दीदी की भाई का छेनू तिवारी का मुंह में ताला लगा हुआ था, मुंह पे ताला लगा हुआ था और छेनू तिवारी खुद ही सबसे पहले आकर बोला था, जब लप्पू टुचिन ने पर्सनल चैट वायरल नहीं किया था, इससे पहले ही आकर बोला था कि हाँ मेरी बहन है चरित्रहीन, है कैरेक्टरलेस। खुद ही छेनू तिवारी बोला था और बोला था कि मैं मूंछ मुड़वाऊंगा। अब ये फैमिली खुद ही बोल रही है कि मेरा पति का मूंछ इतना फेमस है कि सब मेरे पति के मूंछों पे ही आ गए हैं। तो कोई तुम्हारा पति के मूंछ जमीन तक टच करे या आसमान तक ले जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हारा पति खुद ही आकर सोशल मीडिया पे ओपिनियन रखा था कि मैं अपना मूंछ मुड़वाऊंगा, मेरी बहन है चरित्रहीन। आज ये बंदा बोलता है मेरी बहन को ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। ऐसे करना तो बहुत दूर की बात गई, उसकी बहन की इज्जत की चिथड़ा उड़ा दिया, इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। जिस टाइम इसकी बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा था उस टाइम ये छेनू तिवारी के मुंह में जुबान ही नहीं था और अभी बोल रहा है कोई टच करके दिखा दे। क्यों भाई? गंदी औरतों को बार बार कोई टच नहीं करता। गंदी औरत जो होती है ना वो बार बार टच नहीं करता। और रही विधवा की बात, तो कुछ विधवा औरतें जो होती है ना, कुछ नालायक औरतें जो होती है ना, पति के मरने के बाद कुछ इस तरीके की धंधा करती है, पर शादीशुदा मर्द को फंसाती है, उससे पैसा ऐंठती है और पति पत्नी के बीच में घुस जाती है। जब ये बंदी सब कुछ जान रही थी कि जिस मर्द से मेरा अफेयर चल रहा है वो बंदा ऑलरेडी शादीशुदा अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, तो उसके बीच में क्यों घुस रही थी और जानबूझकर घुस रही थी। और जब पूछने पे मनीषा पूछती थी तो बोलती थी भाई बहन का रिश्ता है, जो कि अंकुश सक्सेना ने इस बात पे मोहर लगा दिया है कि जनवरी में पार्टी हुई थी जगत भैया के घर में और उसके बाद फरवरी में ही किट्टू के घर पे बेटे का बर्थडे था, वहाँ पे भी ये पहुँची थी और सभी क्रिएटर वहाँ पे पहुँचा था। उस टाइम भी लोग जो हैं फरवरी महीने में खुल्लम खुल्ला अंकुश सक्सेना अपनी आँखों में देखी, आँखों से देखा कि मनीषा जो है दूसरे कमरे में बैठी हुई है और एक बंदी जो है लप्पू टुचिन के साथ अय्याशी कर रही है, एक ही बेड में एक साथ दोनों सट कर बातें कर रही है। तो अंकुश सक्सेना वहीं पे वो समझ गया था। और सच में ये औरत ना बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी औरत है। और ये औरत सोच रही थी कि मेरे वजह से सबका चैनल चल रहे हैं, इतना ये अंधविश्वास में थी, इसके अंदर इतना घमंड था
कि मेरा फेस दिखाने से सबका चैनल पे व्यू जाते हैं। आज ये भी भरम जगत दीदी का टूट गया कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो चरित्रहीन औरतें होती है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। मरे हुए पति के नाम पे भिक्स लगा कर आंसू बहाना नहीं, अपनी बाप भाई का इज्जत के बारे में सोचना नहीं, मरे हुए पति के इज्जत के बारे में सोचना नहीं, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो अगर उससे कोई पूछेगा, मेरे बारे में पूछेगा, तो क्या मेरे बारे में जवाब देगी। तो एक गंदी औरत जो है डंके की चोट पे आके बोलती है कि मुझे आज के बाद से लुटेरी दुल्हन नहीं बोलना और बदचलन औरत नहीं बोलना। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये दुल्हन कब बन गई? दुल्हन तो कभी बनी ही नहीं। 40 साल की बुढ़िया होकर इतनी गंदी हरकतें कर रही है और अपने आप को दुल्हन समझ रही है। जलने वाली औरत है कि अपने से ऊंचा किसी को नहीं देख सकती। जगत दीदी सोचती है कि सब मेरे पैरों को धूल रहे हैं, पैरों के धूल के समान रहे हैं, पैरों के नीचे दबाने की कोशिश करती है। मगर आज जगत दीदी का ये भी भ्रम टूट गया कि मेरे ना होने से किसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुमित महल आज टीवी एक्टर के साथ रैम वॉक करते हुए दिख रहे हैं। तो सोचिए जगत दीदी वो इवेंट को देखकर कितना जल रही होगी, जल के भूसा हो गई होगी, जल के भस्म हो गई होगी खुद के अंदर, और कितना झूठ बोली थी कि मुझे कहीं और से इनविटेशन मिला, इस वजह से हम जबलपुर इवेंट नहीं जा रहे हैं। मगर बात तो यह थी कि जबलपुर इवेंट से जगत दीदी को खुद ही निकाल दिया गया है। जबलपुर इवेंट की जो ऑर्गेनाइजर थी मैडम, वो खुद ही इस जगत दीदी को निकाल दिया। और असली मेन बात यह है कि जगत दीदी भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करी थी। ये नहीं कि जगत दीदी किसी से अफेयर करी थी इस वजह से। असली जो सबसे बड़ी गंदगी करी थी जगत दीदी, वो भाई बहन के रिश्ते को ख़राब किया था। इस वजह से उसको इवेंट से निकाला गया। प्लस जितना जगत दीदी की इमेज का जो छीछी लेदर हुआ उस वजह से, और अपनी ओपिनियन भी नहीं रखी कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। जब एक तरफ का मुद्दा शांत हुआ है, एक तरफ का पक्ष शांत हुआ है, तब जगत दीदी पूरी फैमिली जो है आकर उसके अंदर एनर्जी आ गई है, मुंह में जुबान आ गया है, और अब फिर से रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर बरसना शुरू हो गई है और लीगल नोटिस भिजवाने की फिर से धमकी दे रही है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।